महानुभावों, जय श्री कृष्ण। आपकी सेवा में आज पुनः एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। ये भाव हमारा भी होना चाहिए। हमें जो काम सौंपा गया है वो काम उसका मालिक या नियोक्ता देखे न देखे, पर भगवान तो देख ही रहा है। ये मन में सोच करके अपने काम को अंजाम देना चाहिए। खैर, आगे की कथा इस प्रकार है। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ भी था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान श्री राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। पुराने ज़माने की बात है। 100 रुपये में किसी गरीब की कन्या का विवाह हो जाता था। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये पैदा हो जाएंगे। सेठ ने यह सुना तो वे कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी बोले कि श्रोता लोग बहुत कम आते हैं, रुपये कहाँ से पैदा हों। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपये तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे। पुराने ज़माने में 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपये ज़रूर दिलाएंगे। वे 100 रुपये मेरे को मिल जाएंगे और 50 रुपये मैं दे दूंगा पंडित जी को, तो बाकी 50 रुपये मेरे हो जाएंगे। जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की बात सोचते हैं। इसलिए भगवान श्री राम और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टे उसने लोभ को ही पकड़ लिया। कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपये भेंट में आए होंगे। पंडित जी ने कहा कि भाई, आज तो भेंट बहुत ही थोड़ी आई, बस 5-7 रुपये आए। सेठ बेचारा क्या करे, उसने तो पंडित जी से वादा किया था। उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। था तो वो ईमानदार। पर अब सेठ के तो लेने के देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया, बहुत हाथ घुमाया इधर उधर, पर हाथ छूटा नहीं। जिसको हनुमान जी पकड़ लें भला, वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछ रहे थे
कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलाए कि नहीं? हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये दे देगा तो हाथ छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला कि हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये और दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। कहने का मतलब ये है कि जब भगवान की बातें सुनकर भी सेठ जी के मन में भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं हुआ और उसने लोभ को ही पकड़ लिया। जब इतना सुनने के बावजूद भी व्यक्ति में भक्ति उत्पन्न ना हो तो ये उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। कहानी समाप्त। जय श्री कृष्ण।